कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और फल्गु नदी और इनके साथ गाय को भी माँ सीता ने श्राप दिया था। यही कारण है कि आज भी गया जी में तुलसी जी का एक भी पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और इसकी कथा बेहद दिलचस्प और रोचक है। क्या आप जानते हैं कि बिहार के गया जी में क्यों तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता है? क्यों ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं और फल्गु नदी सिर्फ नाम की ही एक नदी क्यों है? और क्या आपको ये पता है कि कौवा आखिर हमेशा लड़ झगड़ कर ही भोजन क्यों प्राप्त कर सकता है और भोजन लड़ झगड़ कर ही क्यों खाता है? दरअसल पुराणों में इसके संबंध में एक बहुत ही प्रचलित और अनूठी कथा है कि कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को माँ सीता ने श्राप दिया था। आज हम जानेंगे इसी छोटी सी कथा के माध्यम से कि आखिर क्या था वो श्राप और क्या थी वो घटना। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही दिलचस्प, रहस्यमयी और रोचक ज्ञानवर्धक कथाएं हमारे चैनल पर हमेशा देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं हम आज की प्रस्तुति। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया जी के धाम पहुँचे। वहाँ पर ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़ते हैं और माता सीता पिंडदान की आवश्यक सामग्रियों को प्रबंध करने में जुट गयी। इतने में ब्राह्मण देव ने माता सीता से कहा कि देवी, पिंडदान का समय निकलता जा रहा है और अभी तक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी लौटकर नहीं आ सके हैं। ये सुनकर माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वास्तव में तब तक नहीं लौट सके थे। इसी दौरान महाराज दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन कराए और उन्हें ये आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीत रहा है। इसलिए ऐसा जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए और शुभ तिथि की गणना के अनुसार यह निर्णय लिया कि वह स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी जी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का विधि विधान के साथ संपूर्ण पिंडदान का कर्म संपन्न किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज दशरथ से प्रार्थना की तो महाराज दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद देकर देवलोक की ओर चले गए। माता सीता इस बात से बहुत प्रसन्न हुई कि उनकी प्रार्थना और उनकी इस पूजा को महाराज दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें संतुष्टि की प्राप्ति हो चुकी है। परंतु इसके बाद भी उनके मन में एक संशय बना हुआ था कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि पिंडदान बिना पुत्र के संपन्न नहीं किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी संपूर्ण सामग्री लेकर वहां पर आए और उन्होंने पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ पर उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी जी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के प्रत्यक्ष गवाह हैं। आप इनसे स्वयं पूछ लीजिए। जब भगवान श्री राम ने इन सब से पिंडदान किए जाने की सत्यता को जांचने के निमित्त उनसे पूछा, तब भगवान श्री राम के क्रोध को देखकर फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण इन पांचों ने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई भी पिंडदान नहीं किया है। केवल वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक महाराज दशरथ जी का पिंडदान किया था। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को ये श्राप मिला कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी
हैं और भूमि के नीचे बहती हैं। गाय को यह श्राप मिला कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए हमेशा भटकना पड़ेगा और गाय हमेशा जूठन ही खाया करेगी। आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है और आज भी गाय खाने की तलाश में इधर उधर भटकती हुई जूठन ही खाती हैं। वहीं माता सीता ने ब्राह्मण को भी कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिल जाए उसकी दरिद्रता को हमेशा ही बना रहने का श्राप दिया। इसी कारण कोई भी ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी जी को ये श्राप दिया कि वह कभी भी गया जी की मिट्टी में नहीं उगेंगी और यह आज तक एक सत्य है कि गया जी की मिट्टी में तुलसी का एक भी पौधा नहीं पनप सकता। और अंत में उन्होंने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। आप आज भी देखेंगे कि कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। कौवे हमेशा झुंड में और लड़ झगड़ कर छीन झपट कर ही भोजन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से माता सीता ने इन पांचों को श्राप दे दिया, परंतु जहां इन पांचों को श्राप मिला वहीं सच बोलने के कारण वट वृक्ष को यह आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी और उन्हें पूजनीय माना जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से माता सीता ने गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और फल्गु नदी को श्राप दिया और वहीं वट वृक्ष को दीर्घायु रहने का परम आशीर्वाद प्रदान किया। तो इस कारण से गाय हमेशा जूठन ही खाती हैं और गाय को माता सीता का यह श्राप लगा था। दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप इस बात को कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। हम एक नई कथा लेकर बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।